Jai Guruji, Shukrana Guruji, Sangaji. I'm Guruji's blessed daughter sharing my Shukrana Satsang on 5th November 2025 वेडनेसडे का दिन है आज। गुरु पूरब की हार्दिक शुभकामनाएं सभी सात संगत को। संगत जी, I'm Guruji's blessed daughter sharing my Shukrana Satsang, recent Shukrana that I am so pleased to share with Guruji's divine grace, and I would like to start it with mantra jap. Om Namah Shivaya, शिवजी फदा फहाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी फदा फहाई। संगत जी, मैं नहीं जानती ये सत्संग मैं कब शेयर करूंगी, कैसे करूंगी, कहाँ कराऊंगी। जहाँ गुरुजी कराएंगे वहां शेयर करूंगी। बस अभी आज की डेट में मैं ये रिकॉर्ड करके रख रही हूँ बाबा की आज्ञा लेके, क्योंकि आज का सत्संग 2 नवंबर से स्टार्ट होती है जर्नी जब का है, और 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 3 दिन गुरुजी ने ऐसा बिजी रखा है, इतना खुश रखा है मेरे को। इतनी इंडिकेशंस आ रहे हैं जब मेरे को ऐसे ऐसी जगह पे रखा है जो मैंने बातें बोली थी कि मुझे ये करना है, मैं करूंगी, कर दूंगी। बस मेरे को ये मौका मिला एंड आई विल बी डूइंग दैट, मैं ऐसा बोल रही थी। वो गुरुजी ने रखा है, इतनी अच्छी ब्लेस्ड जगह रखा है, अपनी गोद में रखा है। और मैं सबका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ महाराज का। और ये तो अभी पार्ट 1 है, क्योंकि शुक्राना सत्संग मेरा थोड़ा लंबा है, हो जाएगा। और अभी मैं इन 3 दिन का शेयर करूंगी, और जब मेरे को प्रॉपर एक और शुक्राना करूंगी जिसमें बात इंटरलिंक्ड हुई भी बात आगे की पता चलेगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये बात है 2 नवंबर सुबह के 11:30 12 दिन के हो रहे थे, और आई वॉज ट्रैवलिंग टू अ प्लेस थोड़ा पास में ही। और मैं कहती हूँ महाराज से कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स ढूंढ रही थी, एंड मेरे को 777 दिख गया, बट गुरुजी वाली कार या ब्लेसिंग वाले कुछ ही नहीं दिखा। तो मैं कहती हूँ बाबा आज मेरे को ब्लेसिंग नहीं दोगे। तो अब ये वाली चीज कहता है मांगो नहीं मानो, और ये मैंने अपने सत्संग में बताई है ये बात कि मैं गुरुजी से यूनिवर्स कॉन्सेप्ट में से जुड़ी हूँ, और एक गुरुजी के वचनों का श्रवण करती हूँ यहाँ पे कि गुरुजी ने ये बात बोली है अपने वचनों में कि यूनिवर्स में सबसे ऊंचा ओहदा एक सदगुरु का हुंदा है, और वो मैं हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी ये बात, आपका ये वचन बाबा मेरे को कॉन्फिडेंस देता है बोलने के लिए कि मुझे नहीं पता मैं कब से जुड़ी हूँ, कैसे जुड़ी हूँ, बट मैं 2023 दिसंबर से आपसे जुड़ चुकी थी। और जो अब मेरी बॉन्डिंग है सत्संग सेवा वाली, 1-to-1 कनेक्शन, ये हो गया वो हो गया। और ये वाली बॉन्डिंग ये अप्रैल 2024 में उन्होंने मुझे ब्लेस कर दी थी, और दैट वाज नहीं सॉरी, अप्रैल 2020, यस अप्रैल 2024 में। और मैंने जो डेट बोली मैं दिसंबर 2022 में जुड़ी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़ा सा गलत बोल गई थी, आई एम सो सॉरी। और अनंतन शुक्राना करती हूँ इस बात का, क्योंकि जब मैं जुड़ने वाली थी उसके ही 3-4 महीने पहले मैसेज मैसेज आ गया था, हाँ इतना वेट रखा, थोड़ा और वेट करो। और शिव जी ने बोला था, और बहुत डिवाइन दर्शन उन्होंने ब्लेस पहले ही कर दिए थे। और पता नहीं कितने कितने कैसे कैसे कष्ट काटे, ये तो वही जाने, और हर एक कष्ट काटने का मैं उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। कमिंग अप टू द पॉइंट, मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी संगत जी। उस पॉडकास्ट में गुरुजी ने, महाराज ने ये बताया, वो पॉडकास्ट पूरा डिवाइन कॉन्सेप्ट, यूनिवर्स कॉन्सेप्ट पे था, गुरुजी से लिंक नहीं थे वो। और मतलब मुझे नहीं पता अगर वो हूँ भी गुरुजी की संगत, बट उस पॉडकास्ट का मैंने पहली बार सुना था। और उस पॉडकास्ट में कोई गुरुजी वाली बात नहीं हुई थी। तो उन्होंने यूनिवर्स कॉन्सेप्ट की चीजें बताई, और एक जैसे हमारे महाराज कहते हैं वहमों से निकलो, दुनिया वहमों में बहुत चलती है। एक ये बात हुई, जैसे कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हो गलत हो गया, ये तो अपशकुन हो गया, बिल्कुल गलत है ये। काली बिल्ली आ गई घर पे, बहुत अपशकुन है, बिल्कुल गलत है ये, वहम है। क्यों? अगर मैं यूनिवर्स कॉन्सेप्ट और उस पॉडकास्ट के अकॉर्डिंग बोलूं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इट मीन्स वो आपको साइन दे रही है कि सतर्क होके चलो, और अपने आप से जुड़ के अपने आप के लिए थोड़ा सेल्फिश हो जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मैंने ये प्रश्न किया था कि वो काली बिल्ली एकदम से यहाँ पे रात को क्यों आई, और मैं अकेली थी उस टाइम पे घर पे, लाइक बेसिकली आई नीड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, लाइक फैमिली जो थी मेरी,
शादी वगैरह में गए हुए थे और मैं घर पे थी। तो ये एक मेरा क्वेश्चन था उस कांड पर दिया अनंतम शुक्राना महाराज का। इवन दो बहुत 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 शुक्राना करूंगी। बाबा ने कहा था नवंबर का महीना तेरे लिए ऐशो ऐश का है, मजे का है, और इतनी ब्लेसिंग्स, माय गॉड, आई एम सो थैंकफुल टू यू बाबा दैट it is little bit tough for me to express it in words, but still I am trying to do that। 1 नवंबर को शादी थी, सब बाहर गए, कोई बात नहीं। मेरे को गुरुजी ने घर पे ही स्प्रिंग रोल और मोमोज प्लेस कर दिए, बाहर का खिला दिया, पूरा मस्त माहौल बिल्कुल। एक एक चीज मेरी रोज पार्टी हो रही है जब से नवंबर का महीना स्टार्ट हुआ है। हर दिन जश्न बना दिया गुरुजी ने, हर दिन मौज करा दी, और मैं बाबा का अनंतम शुक्राना करती हूँ इस बात के लिए। पंकज जी, इतना ही नहीं, अभी तो शुक्राना का, मिराकल्स का, खुशियों का सिलसिला शुरू हुआ है, आगे बढ़ती हूँ। उस दिन कोई जी ने ऐसा एस्क्राइब, फिर 2 नवंबर की बात है, सुबह मैं बोलती हूँ बाबा आज ब्लेसिंग नहीं दोगे। शाम तक, शाम के 6:30 बजे के आसपास मेरे पास मैसेज आता है, दीदी अपना एड्रेस भेजो। मैं डाउट में आ गई, मैंने कहा जानती हूँ उन संगत जी को, मैं सारी चीज आई वो फो इन कांटेक्ट, बीच में काफी बात हुई थी, अब थोड़ा रुक गया। तो मैं देख के कहती हूँ, मैंने कहा बाबा, मैंने उनसे पूछा, पहले क्लियर किया, आपने अंकल किसी और को अंकल मैसेज तो नहीं करना था, आपने इस नंबर को, इस कांटेक्ट को मैसेज कर दिया। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, और उन्होंने एड्रेस लिया, एंड मैं देखते ही समझ गई थी वो क्यों मांगा है एड्रेस मेरा। पर्सनली ऐसे क्योंकि तो नहीं मांगते, बट आई आई न्यू द रीजन बिहाइंड दैट, मैंने दे दिया। और उनका भी शुक्राना अदा किया, उनका भी अनंतम शुक्राना करती हूँ, बाबा का शुक्राना करती हूँ, नॉट ओनली अबाउट दिस। फिर दूसरा ब्लेसिंग वाली चीज, और जब मेरे को पता चला उनका मैसेज आया, आई वाज लाइक जंपिंग विद हैप्पीनेस कि मैं जाती हूँ, नीचे जाती हूँ। मैं बताया नहीं अभी क्या होने वाला है, मेरी फैमिली में भी कोई आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जाती हूँ एंड आई वाज लिटरली जंपिंग विद हैप्पीनेस। और फिर उसके बाद 3 नवंबर का दिन स्टार्ट होता है, मैं जाती हूँ। और 3 नवंबर को गुरुजी ने मैंने दिल्ली बुलाना था, छतरपुर तो नहीं बट दिल्ली का ट्रिप उन्होंने ब्लेस किया, लाइक फैब्रिक वगैरह के लिए गए। बहुत सारी चीजें गलत भी लगी, रूट भी गलत इन सेंस, ऐसे नहीं गलत, मैं नहीं कहूंगी वो गलत है। ब्लेस्ड दिन था, बहुत मजे करे, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत देखी गया। लाइक नॉर्मल इंसान अगर कोई कहेगा ना तो कहेगा हम गुरु को मानता है, हमारे साथ फिर भी गलत हो गया। उन लोगों की नजरिए से अगर उस तरीके से बोलूं तो गलत हुआ, बट मेरे को उन्होंने इतना ब्लेस किया, मैं दिल्ली कभी नहीं गई संगत जी। फॉर द वेरी फर्स्ट, अपने आप से कभी नहीं गई, वैसे ही गई हूँ मैं, लाइक कार वार कैब वैब कर लिया ऐसे करके, मम्मा या पापा के साथ, अपने आप से कभी नहीं गई। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गुरुजी ने अपनी बेटी को मेट्रो से दिल्ली बुलाया। मैं रोज कहती थी, मैंने कहा बस अब तो मेट्रो से दिल्ली जाना है, मैंने मेट्रो से दिल्ली जाना है। तो गुरुजी ने ये ब्लेस कर दिया, मेट्रो से दिल्ली बुलाया मेरे को। एंड क्योंकि मेट्रो स्टेशन पे जनरली ये चीजें रहती है संगत जी की, अलग अलग स्टेशन वगैरह बहुत इंटरचेंजिंग करनी पड़ती है मेट्रो की, और बहुत सारी चीजें होती है, कंफ्यूजन ना हो जाए करके, ये बहुत रहता है ऐसा ना इशू। तो अब जनरली मैंने ये चीज देखी है कि अगर कोई नया नया इंसान गया है मेट्रो में तो वो कंफ्यूज हो जाता है। कहते हैं, मैंने ऑनलाइन सुना है यूट्यूब वगैरह पे कि कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक दो बार आने के बाद समझ में फिर आया। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी ठहरी, उनकी बेटी ठहरी, उन्होंने कहा तू नहीं होगी, तू जा। मैं गई, और मुझे क्या पता था जिन लोगों के साथ मैं गई हूँ इवनिंग के टाइम ऐसा क्यों होगा, इतना इमोशनल एकदम डैमेज मैं हो जाऊंगी अंदर से कि मैं गुस्से में कुछ भी बोल दूंगी। और फुल कॉन्फिडेंस मैंने बोल भी दिया, अगर जाना जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मेरी गलती थी ही नहीं, मैं गलत नहीं थी। मेरे को बोल दिया गया था इतना गलत। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये गुरुजी ने मेरे को बोला है, और यूनिवर्स कॉन्सेप्ट में भी बोला है, पहले अपने आप को प्यार करना सीखो दुनिया को देने से पहले। यूनिवर्स कॉन्सेप्ट में ये बात है। सेल्फिश बनने के लिए नहीं बोला, गुरुजी ने भी कभी सेल्फिश बनने के लिए नहीं बोला, बट ये चीज बोली है, पहले अपने आप को प्यार करना सीखो। रब भी तुम्हें जब आके पूछ देता है, जब तुम पहले प्यार करते हो, अपने आप को समझते हो, अपनी नीड्स को समझते हो, ये यूनिवर्स कॉन्सेप्ट में भी समझाई है। और ये चीज बाबा ने भी बोली है कि तू अपने आप
को प्यार किया कर। मैं पता स्टार्टिंग में ये बोलती थी कि शायद ना ये सब मेरे लिए नहीं, ये नहीं, मैं नहीं कर सकती। ये सारे मिथ, ये सारे वहम और ये सारी अपने को लेके थिंकिंग मेरी गुरुजी ने चेंज कर दी है। तो लाइक अब गुरुजी की संगत में हूँ और शायद ट्रू संगत में हूँ। तो मुझे लगता है मैं किसी का गलत ना चाहूँ, गलत ना करूँ, बट ये दुनिया में लोग नहीं है इतने कि वो चीज इस चीज को वैसे ही ले समझे। और हर चीज का मजाक उड़ाने वाले बहुत हैं लोगों का। अ, जो वो है ना कि लोगों को अगर कोई प्यार से बात कर रहा है, आपको अपने आप को करते दे रहा है, तो दुनिया काट के खाने के लिए बैठी है कि यार इससे काम निकाल के डाल दो। तो वो चीजें हो जाती हैं नेगेटिव। तो ये सारी चीजें गुरुजी ने मेरे को फिर से दिखाई, क्योंकि इससे पहले जहाँ पे थी मैं, जो स्टेज में थी, मैंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। ये गुरुजी ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि अपने लिए स्टेप ले, इसका शुक्राना करती हूँ। और लोग बहुत तेज है, अब तू तेज बन जा। मेरे को पता है, अभी भी मैं ये कहती हूँ कि मैंने कहा मम्मा ये बात है, अब इसमें सिनेरियो ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं गलत नहीं जा रही, ये नहीं। तो मुझे ये चीज भी बोली कि मम्मा फिर बुलवाई कि नहीं, तेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि तू सोच रही है तू गलत कर रही है, बट यू आर नॉट डूइंग नाउ। और ये कॉन्फिडेंस भी मुझे संगत जी वहां पे, आई रिमेम्बर मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हूँ और मैंने साफ एकदम से बोला, अगर जाना हो जाओ, मेरे को मतलब नहीं, मैं अपना अपना ये भी नहीं बोलूंगा तुम लोग जाओ निकलो, मैंने ऐसे थोड़ा करके बोल दिया। और मुझे 1% भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं कि मैं फंस जाऊंगी, मैं कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाऊंगी, या मुझे डर नहीं था। लाइक जो एक कभी अपने सिटी से बाहर नहीं निकली, अपनी जगह से बाहर नहीं निकली, अपने अपने एरिया में रही है, उसने इतना स्टेप ऐसे रेव कर लिया कि जो तुम्हें करना है तुम करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे करके, तो इस चीज का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गई और आधे रास्ते में ही अपनी जर्नी चेंज कर ली। एंड इतना ब्लेस्ड दिन था ना वो संगत जी, कि सुबह गुरुजी ने छोले भटूरे खिलाए, घर से मैं पोहा नहीं पड़ी, ब्रेड पिज्जा खा के निकली थी। गुरुजी ने ये खिला दिया, काफी टाइम से मन था खाने का। फिर छोले भटूरे खिलाए और शाम को नूडल्स खिलाए। फिर रात का खाना लाइक पूरा था। लाइक गुरुजी ने मुझे आलू और आलू गटके की होती है शायद, आलू पालक की सब्जी होती है, आलू बैंगन खिलाया, आलू की सब्जी खिलाई। और येलो राइस थे, वो मीठे वाले नहीं थे, पुलाव टाइप का था वो, तारी टाइप का जो होता है। और रोटियां खिलाई और रायता, पूरा खाना बिल्कुल प्रॉपर डाइट खिलाई। और मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज का। और उसके बाद मेरा थर्ड डे यानी कि 4 नवंबर। अच्छा एक चीज़, 2 नवंबर 3 नवंबर को जिस दिन हम गए थे, मेरा फैब्रिक वगैरह भी मेरे को लेने जाना था काफ़ी। तो उस काम में मेरा ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं मिला, बट जो मिला एक्सपीरियंस मिला, लाइक ज़्यादा अच्छा इन अ वे कि अभी जो यूज निकालना है उसके अकॉर्डिंग कुछ समझ नहीं आया, और जो आया तो उसमें एक्स्ट्रा रेट पे काफी चीजें हो गई, तो ये भी वो आइडिया नहीं था कैसे लेना है। तो इसका शुक्राना करती हूँ, ये सारे एक्सपीरियंस गुरुजी ने ब्लेस करे और बहुत घुमाया, उसका शुक्राना करती हूँ। फिर 4 नवंबर को गुरुजी ने मेरे को लाजपत नगर खिलाया, में बहुत घुमाया एंड पूरे दिन बहुत सारा खिलाया, मौज मस्ती कराई। लाइक गुरुजी ने मेरे को फोन का कवर दिलवाया जो मेरे को लेना था, और इयरिंग्स टॉप्स दिलवाए जो मैं काफी टाइम से सोच के बैठी थी, और वो देखते ही मिल गए। हालांकि आई वांटेड सिल्वर, बट मेरे को गोल्डन कलर में गुरुजी ने ब्लेस करे, गोल्डन प्लेटिंग में जो होते हैं, लाइक बेसिकली आर्टिफिशियल थे। तो अनंतम शुक्राना इसका भी मैं करती हूँ। और वहां पे बहुत सारा, मतलब मेरा 4 नवंबर का दिन पूरा दिन खाते पीते गया है। जैसे कि सुबह उठी, पहले कॉफी पी, फिर पोहा और एप्पल्स खाए, फिर नहीं, वो तो बाद में खाया था। फिर पापड़ी चाट खाई, डोलुमा के मोमोज खाए, फिर सॉफ्टी खाई, और घर पे आके वो कचौड़ी खाई। घर पे ना फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं दिल्ली में ही स्टे किया था। जिस लड़की को कुछ नहीं पता दिल्ली का, उस लड़की ने इतने गट्स उठा लिए कि जो करना है कर लो। और सिर्फ इतनी सी बात, क्योंकि सामने वाले की बोली भी हर्ट हो गई थी, इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया। और उसके बाद में अपने आप गई मैं घर,
जहाँ पे मुझे रुकना था, मुझे आइडिया नहीं था जगह का, बट फिर भी करते कराते मैं पहुंच गई। कंफ्यूज नहीं हुई और कुछ गड़बड़ नहीं हुई। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज का इसका। फिर बहुत अगले दिन भी बहुत पूरा खिलाया। और लाजपत नगर का मार्केट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखा, तो वहां पे भी देखा, कुछ फैब्रिक्स का भी रेट पता करे, आइडिया लिया क्या चीज है, स्टफ कैसा है, वो सारी चीजें। तो गुरुजी ने ये ब्लेस किया। अब संगत जी, ये बात है 4 नवंबर की ही, कल की ही, कि गुरुजी ने वहां पे फिर यही ब्लेस नहीं किया, व्हाइट कबूतर रूप में दर्शन दिए, गुरुजी वाले व्हीकल्स दिखलाए, ब्लेसिंग ऑलिव गुरुजी के दिखलाए। और जब लाजपत नगर पे जाके खड़ी हूँ, मेरे पीछे एक मोरपंख फेलर था, बहुत सारे मोरपंख थे, वो ब्लेस किया। और व्हाइट कबूतर के रूप में घर पे दर्शन दिए। और बहुत अच्छा लगा, जहाँ मेरा स्टे था घर पे, घर यानी कि जहाँ मेरा स्टे था वहां पे दर्शन दिए। और जब दिए ना, तो मैं कहती थी कि मैंने कहा मुझे इतना आइडिया था कि व्हाइट कबूतर के दर्शन यहाँ होना बहुत इजली मिल जाएगा, क्योंकि एक तो ये बाबा की ही नगरी है, दिल्ली बाबा की, दिल्ली तो बाबा की ही है। तो मुझे था कि मिल जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले जब मैं आई आई थी, तो उस दिन मेरे को पता चल गया था यहाँ पे वो बहुत है, पिजन्स वगैरह बहुत है। तो मुझे था व्हाइट कबूतर, व्हाइट पिजन भी दिख ही जाएगा। तो मैंने कहा बाबा आज दर्शन नहीं दोगे मेरे को, मुझे था व्हाइट कबूतर के रूप में मिलना इजी है। तो जब भी ऐसा हुआ, व्हाइट कबूतर वहीं पे टहलता रहा। और जो, हाँ, लाइक ड्राइंग रूम में ही ना, वहाँ पे था, स्टे किया था ड्राइंग रूम वाले एरिया में, फिटिंग एरिया है, वहाँ पे सनलाइट अच्छी आती है। और मुझे ठंडा लग रहा था अंदर वाले रूम में, तो मैं वहीं जाके बैठ गई, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और वहां पे व्हाइट कबूतर भी दिखा, और बहुत प्यारा सीन था, बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया मेरे को, बहुत मौज मस्ती कराई। एंड फिर मैं घर के लिए, जब अपने सिटी के लिए मैं निकली हूँ, तो वहां पे मैं अपने आप आई हूँ, अपने आप मैप देखा है, कैसे आना है, क्या करना है, क्या नहीं, टिकट्स कहाँ के लेने हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, अपने आप मैं घर आई हूँ। और अपने सिटी में भी थोड़ा, लाइक मेट्रो स्टेशन मेरे प्लेस से थोड़ा दूर है करके, तो वहां भी अपने आप आई हूँ मैं। और व्हीकल कहाँ पे क्या करना है, सारी चीज कर करके अपने आप बिल्कुल आई हूँ। और मैंने कुछ नहीं किया, कुछ अलग नहीं। और ये गुरुजी ने कॉन्फिडेंस दिया। और एक और बहुत मूवमेंट गुरुजी ने ब्लेस किया, जो शायद मैं चाह रही थी, और आई डोंट नो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, बट उसका भी शुक्राना करती हूँ, और उसे कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए सत्संग में। तो वो भी बहुत अच्छा था। और मुझे ये भी नहीं पता क्या वो मेरे लिए ही था या नहीं, बट मैं उस पर शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पंकज जी, ये ठहरे कुछ पिछले के 3 दिन, आज की डेट की बात है। अच्छा, उसके बाद जब मैं घर पे आई, मेरे को घर पे समोसा, गोलगप्पे और मैगी और पता नहीं क्या क्या गुरु जी ने खिला दिया, बहुत ब्लेस किया, रसगुल्ला और मतलब बहुत सारी चीजें खिलाई घर पे आने के बाद भी। और अनंतम शुक्राना करती हूँ उस टाइम का। फिर अब रही बात जो मैं कह रही थी, 2 नवंबर को ब्लेसिंग वाली। अब मुझे आइडिया हो गया था कि वो 2 नवंबर को तो मैं कहती बाबा ब्लेसिंग नहीं दोगे। तो मैंने, अब मुझे आइडिया तो हो गया था उसमें क्या होने वाला है, ब्लेसिंग मिलने वाली है करके। तो अब मैंने कहा कि आज भी सोच रही थी, मैंने कहा उसमें क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, अगर जो गुजर लाएंगे वो क्या होगा, आई हैव नो आइडिया। तो कैसा है क्या नहीं। तो मेरे पास कल को भी मैसेज आया, और आज स्पेशली गुरुजी का मैसेज आया कि कल आया था कि मैं बैठ गया हाँ गाड़ी में तेरे घर आने के लिए। अब मुझे तो समझ में आ रही थी क्या बात है। और जब ये सत्संग शायद शेयर होगा तो मेरे पास आ जाएंगी ब्लेसिंग, जब भी आगे शेयर करूंगी, रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये हुआ। अब गुरुजी का एक आया, 7 नवंबर तक तेरे घर ब्लेसिंग आ जानी है और मैं आऊंगा, ऐसे करके आया, लाइक पूरा मुझे अभी याद भी नहीं है वो क्या क्या चीजें हैं, बट यही था, शुक्राना करते ही 7 नवंबर तक आ जाएंगे, ऐसे करके। और कल फिर उसके बाद आया, गाड़ी में बैठ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ तेरे घर के लिए, निकल गया।
तो अब कल शायद ये कल ही आया था। तो मैं तो समझ गई और मैंने अनंतम शुक्राना किया। आज गुरु जी को मैसेज आया कि बस आ रहा हाँ तेरे घर के लिए। और वो वीडियो थी, पूरी रील थी, और वो पुरानी संगत के काफी सारे वीडियोस बने हुए थे और उसमें क्लिप्स ज्वाइन हो रखे थे। उसमें था कि घर के लिए निकाल रहा हूँ और आने के बाद तेरे घर की सुख समृद्धि, सबको सब दुख दूर कर दूंगा, समृद्धि आ जाएगी। और बहुत ब्लेस कर दिया ये। और उसमें था संगत जी, ये जितने भी घर है ना, ये जितनी भी संगत जी को बहुत को ब्लेस किया है बाबा ने। और जितने भी यहाँ बैठे हैं जैसे ने ब्लेस किया, गुरु जी ऐसे ही आपके घर आ रहे हैं ब्लेस करने के लिए। और ये आज का यही मैसेज है। और ये ऐसे ऐसे करके, और उनका अब जिसकी शादी तेरे घर में नहीं हो रही है, इसके लिए सोच रहे हो, उसके लिए भी शादी अब ब्लेस हो जाएगी, ऐसे करके बहुत उसमें मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। मुझे याद नहीं आ रही अभी तो एग्जैक्ट क्या क्या था। बट मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ इस बात का अपने महाराज का कि उन्होंने वो दिखाया। और मैं देख के कह रही, मैं कहा बस अब तो आने वाला है, ज्यादा दूर का टाइम नहीं बचा। मैंने कहा अनंतम शुक्राना। बाबा ने कहा था ये ना मैसेज ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचा देना। तो इसलिए शायद गुरु जी ने शेयर करवा दिया है मुझसे यहाँ पे सत्संग में। फिर उसके बाद मेरे मन में आया, मैंने कहा उसमें होगा क्या। मैंने वही चीज कि क्या है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है उसके बदले में, है क्या क्या आने वाला है ब्लेसिंग में। तो मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास उसके बाद कॉल आती है एक, उसमें वो शायद DFT करके कुछ कुछ तो था कि आपके प्लेस पे वो होता है, डिलीवरी नहीं होता है, कि पिन कोड उसमें आ नहीं रहा है करके, वो कुछ ऐसे कह रहे थे। तो ये बात हुई और ये सारा सिनेरियो हुआ। एंड अभी तो उन्हें अंकल का जिनका कॉल आया था, जिन्होंने एड्रेस लिया था, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है। उन्हें भी इन्फॉर्म करना है। तो ये कॉल आया और ये सारा सिनेरियो हुआ। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा, पहले मैंने क्लियर किया, मैंने कहा उसमें है क्या, एकदम से कॉल कैसे आई है। फिर मुझे लग तो गया था आइडिया, बट फिर भी सिक्योरिटी पर्पज के लिए पूछ लिया। मैंने कहा क्या है, कहाँ का है वो, क्योंकि उन्होंने मैंने नाम पूछ रही थी तो उन्होंने बताया उसमें कुछ ऐसा ऐसा है। तो मुझे लग गया अब क्या आने वाला है उस ब्लेसिंग में, अभी नहीं बताऊंगी, जब आ जाएंगी जब बताऊंगी क्या मिला मुझे। तो ये वाली चीज, अब आइडिया तो लग गया, उन्होंने कहा कुछ ऐसा है। मैंने उनसे नाम पूछा था बट उन्होंने खुद बता दिया उसमें पैकेट में क्या है। तो इसका शुक्राना करती हूँ। और अभी तो ये दिन के टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहीं पे एंड करती हूँ। बाबा का अनंतम शुक्राना के लिए थैंक यू सो मच बाबा, मेरे को अपनी फिर जोड़ने लायक बनाने का। किसी का बुरा ना सोचूं, बट जो नेसेसरी चीजें हैं जो आपको सिखानी है वो अच्छे से सीख जाऊं, वो अपना टॉपिक अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाऊं। और इसके अलावा जितनी आप ब्लेसिंग्स मेरे को दे रहे हो, हर एक ब्लेसिंग का शुक्राना, इतनी बातें बतला रहे हो, हर एक बातें का शुक्राना, हर एक चीज का में रिकॉर्ड करना, शेयर करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी ब्लेसिंग है जो शायद मैं फिर फील कर सकती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय, सदा ही सहाय।